जीसस। पहला शमूएल उसका दूसरा उसके 22 से हम पढ़ेंगे। बूढ़ा हो गया था हाँ। और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वारा पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? एली ने अपने लड़कों से कहा, तुम ऐसे काम क्यों करते हो? आगे, मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। कितने लोग समझे हो रहा क्या था इधर? एली था याजक, महायाजक, उसके 2 लड़के याजक, वो लोग पाप में जी रहे थे। जो तंबू के पास जो स्त्री रहते थे उनके साथ एक व्यभिचार में जी रहे थे वो। और वो क्या करते थे, जब परमेश्वर के लिए बलिदान आया करता वो उसको चुरा के उसको खा लेते थे। याजक लोग उससे खा सकते हैं, लेकिन पहले उसका जो चमड़ी को जलना पड़ता था, द फैट हैड टू बी बर्न। ये लोग चमड़ी जलने से ही पहले उसको चर्बी को जलने से ही पहले वो मांस निकाल के लोग खाते थे। तो परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा पाप हुआ था। तो एली ने अपने बच्चों को उसने एक करेक्शन दिया, एक अनुशासन दिया। फिर आगे वो वर्स हम पढ़े, 25 है वो शायद से। यदि एक मनुष्य यदि ये यहाँ पे ध्यान दे, एली ने उनसे कहा यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। यदि एक मनुष्य ने, यदि मैंने आरती से एक अपराध किया तो उसका न्याय कौन करेगा? आगे, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? यदि किसी ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो उसके लिए कौन विनती, कौन मध्यस्थी करेगा? तो भी समझ रहे आप? परमेश्वर है ना, हर एक चीज को ऐसे ही नहीं बनाया, इसलिए एक महायाजक की जरूरत थी। तो महायाजक का काम यहाँ पे था कि परमेश्वर और इंसान के बीच में एक मिडल मैन, एक विनती करने वाला, एक प्रार्थना करने वाला, तो ऑफ अ प्रेयर एंड सप्लिकेशंस लोगों के लिए। तो महायाजक, यदि हम इब्रानी खोले जिस पे मैं सिखाने वाला हूं, आइए हम इब्रानी का किताब खोले। हु इज अ हाई प्रीस्ट? कौन है महायाजक? आइए हम पढ़ेंगे इब्रानी 5 उसका 1 से 4। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है, एक मनुष्य से ही निकाला जाता है, और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है, कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। फिर से वो लाइन पढ़े। वो क्या करता है? कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वो पाप बलि किसके लिए चढ़ाता था? मनुष्य के पाप के लिए प्रभु को चढ़ाता था। उसके बाद वह अज्ञानों को भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। वो किसके साथ? अज्ञानों और भूले भटकों के साथ। भूले भटके ने टेढ़े मेढ़े लोग, उनके साथ क्या कर सकता है? वो नरमी से व्यवहार, नम्रता से, जेंटली, क्योंकि ही सब्जेक्ट टू द सेम वीकनेस। आगे पढ़े। इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। वो खुद ही वो निर्बलता से घिरा हुआ है, इसलिए वो इवन यदि मैं एक चीज से, मेरे यदि झूठ बोलने की आदत है, मैं आरती पे दोष नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरे अंदर ही खुद वो कमी है। तो जो महायाजक परमेश्वर चुनता था वो एक मनुष्य ही होता था, लेकिन ऐसा मनुष्य जो इसके पाप के लिए, परमेश्वर के लिए इसका बलिदान चढ़ाए, और वो इसके साथ सख्त रूप से नहीं लेकिन नम्रता से वो व्यवहार करे, क्योंकि वो इसी से इसके समान ही बनाया गया है। इसकी जो कमी है वो इसकी कमी है। कितने लोग समझ रहे हैं? A high priest is subject to the same weakness of the human flesh. और महायाजक जो है उसके अंदर भी वही कमियां रहती थी जो लोग इंसानों के बीच में रहती थी। So God had made a covenant with Israel. और इसीलिए परमेश्वर ने इज़राइल के साथ एक वाचा बनाई।
So God had made a covenant with Israel. और इसीलिए परमेश्वर ने इज़राइल के साथ एक वाचा बनाई। And God knew क्योंकि ये इतना पाप कर रहे हैं तो इनके लिए मेरे को एक मध्यस्थी कारक होना जो इनके माफी के लिए मुझे बलिदान चढ़ाए। तो परमेश्वर ने जब इज़राइलों को मिस्र देश में से निकाला तब परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बांधा और प्रभु ने कहा कि हारून को और उसके परिवार को मैं अपने याजक के रूप में चुनता हूं जो पूरे सदियों भर उनकी पीढ़ी पे पीढ़ी मेरे लिए बलिदान को चढ़ाएंगी लोगों के लिए। तो हारून जो था वो परमेश्वर का चुना हुआ महायाजक था। कितने लोग समझ रहे? लेकिन वो महायाजक, हर महायाजक जो आया ना उससे एक प्रॉब्लम था, उसमें कोई ना कोई वही विचार में गिरा। हारून खुद ने उसने मूर्ति पूजा में फंसा था। वो हर महायाजक में एक फॉल्ट निकला था, इसलिए वो परमेश्वर के लिए एक सिद्ध महायाजक नहीं बना। परमेश्वर ढूंढता शायद से ये मेरा सिद्ध महायाजक निकलेगा, ये निकलेगा, लेकिन कोई भी नहीं निकला क्योंकि वो सिद्ध नहीं थे। Not even one was righteous. और उसमें उनमें से एक भी धर्मी नहीं था। So now God understood. और इसीलिए परमेश्वर को समझ में आया I have need a perfect high priest. और इसीलिए मुझे एक सिद्ध महायाजक की जरूरत And है। God wanted not only for Israel but also for the Gentiles. और इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि ना ही सिर्फ इज़राइल के लिए परंतु अन्य जाति के लिए भी। So what God did was, और फिर यीशु ने क्या किया? God had to choose another high priest. और इसीलिए यीशु ने अरे यीशु नहीं, परमेश्वर को। इसीलिए परमेश्वर ने एक दूसरे महायाजक को चुना। So God kept looking. और परमेश्वर जो है वो खोज रहा था। अभी आप पहले शमूएल 2 में आइए, हम पढ़ेंगे। वे दिन आते हैं कि मैं तेरा हाँ। भूबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा न होने पाएगा। परमेश्वर ने क्या बोला एली को? मैं तेरे घराने को नाश कर दूंगा, क्योंकि वो अपना ड्यूटी बराबर नहीं कर पाए। और 45 में पढ़े क्या लिखा है? परमेश्वर ने क्या वायदा किया था? 45। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। I will raise up for myself a faithful priest. और जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। गॉड, परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी यहाँ पे दिया है कि तू तो हार गया है, तू तो वो मेरा महायाजक नहीं बन पाया, लेकिन वो दिन आने वाला है जहाँ पे मैं एक महायाजक को चुनने वाला हूँ जो विश्वास योग्य रहेगा और जो मेरे इच्छा को और मेरे हृदय के पीछे वाला एक व्यक्ति रहेगा। और मैं आपको पता नहीं पाऊँ कि इब्रानी में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो सिद्ध महायाजक हम सबके लिए चुना है। यीशु मसीह आपके पाप के लिए वो खुद बलिदान हुआ। उसने भेड़ और बकरी से नहीं, लेकिन कहता है कि हम उसके लहू से छुड़ाए गए हैं। वो आपका परफेक्ट महायाजक है। यदि आप पाप करते हैं, आप जानते हैं कि एक महायाजक मेरे लिए है जो परमेश्वर के से माफी के लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए हमारे ऊपर न्याय नहीं आता है। वचन कहता है रोमियो 8:1 में, जो मसीह यीशु में है वो दंड की आज्ञा के नीचे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पापों के लिए एक जन बलिदान निरंतर चढ़ा रहा है। यदि ये फेल हो गया ना तो मैं गया। और पुराने नियम में, वचन में यही हुआ। इसने हार माना तो लोक का नाश हुआ। प्रॉब्लम क्या था? महायाजक, जब याजक लोग भ्रष्ट निकले तब इज़राइल के लोग को दूसरे राष्ट्र ने आके उनको लूट डाला, क्योंकि वो श्राप के लिए एक बलिदान बराबर नहीं बना था। परमेश्वर को जो बलिदान होना, इट शुड बी परफेक्ट, इट हैज टू बी होली, वो सिद्ध होना है। और परमेश्वर समझा यदि मेरे को हारून के घराने को खत्म करना है और मेरे को वो महायाजक लाना है जो मेरे हृदय के पीछे रहेगा, मेरे को इनके व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। क्योंकि वचन में लिखा है यदि एक याजक बदलता है तो वो व्यवस्था को भी बदलना जरूरी है। अभी ये सारी चीजें आपको खुद पढ़ना है। पूछे मत कैसा व्यवस्था, क्या नहीं हुआ, वो आपको घर पे स्टडी करना है। लेकिन मैं आपको एक सारांश दे रहा हूं। परमेश्वर ने कहा है कि इब्रानी, आप खोले ना, आपको लिखना है तो लिख ले, इब्रानी 7 के 12 और 14 में कि यदि याजकपन
याजक यदि चेंज होता है, बदलता है, तो उसका व्यवस्था भी बदलना जरूरी है। कितने लोग समझ रहे हैं? और यदि परमेश्वर व्यवस्था को बदलता है, यानी परमेश्वर को अभी वाचा भी नया बनाना है। परमेश्वर ने इज़राइल में बताओ क्या किया? माउंट सिनाई पे जब मूसा और हारून की परमेश्वर ने कहा मैं एक वाचा बना रहा हूं, वो वाचा से व्यवस्था है। परमेश्वर ने कहा ये व्यवस्था का आज्ञा करना। वो व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा कि हारून मेरा चुना हुआ महायाजक है। लेकिन यदि अभी परमेश्वर को हारून को चेंज करना है, तो पहले उसको व्यवस्था को भी चेंज करना है और उसको कवर्नेंट वाचा को भी बदलना है। मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी हमारे चर्च का हम ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। ऑडिट यानी हिसाब किताब, ठीक है। अभी जब मैं ऑडिट रिपोर्ट देने गया, अभी हमारे बोर्ड के मेंबर्स नए बने, ठीक है। तो नए साइन हुई उसके ऊपर, सिग्नेचर नया लगा। तो वो औरत ने जाके पूछी कि ये साइन तो नए है, आप जाके हमको दिखाओ कि आपके जो बायलॉज है, आपके जो व्यवस्था बनती है चर्च के, जो गवर्नमेंट के पास रहता, उसमें आप मेरे को दिखाओ कि ये लोग बदले गए हैं, तभी मैं ये नई सिग्नेचर को एक्सेप्ट करूंगी। तो मेरे को यदि वो ऑडिट रिपोर्ट देना है जिसके ऊपर नए लोग का साइन है, पहले मेरे को जाके हमारा व्यवस्था बदलना है, वहां पे दिखाना है कि लोग चेंज हो चुके हैं, तभी फिर ये स्वीकारा जाएगा इधर। क्योंकि सरकार ही कोई 420 वाला काम नहीं करती है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब मैंने एक वचन दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा व्यवस्था नहीं बदलेगा। इसलिए यीशु मसीह व्यवस्था को तोड़ने के लिए, वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया था। क्योंकि पहले उसको ये पुराना व्यवस्था पूरा करना पड़ा और तब उसने बोला ये मैंने पूरा किया, अभी मैं इसको बाजू रखने वाला हूं और अभी मैं एक नया व्यवस्था को बनाने वाला हूं जहां पे इंसान और मनुष्य नहीं, लेकिन वहां पे मेरा पिता और मैं, मेरा लहू रहेगा। क्योंकि मैं कभी फेल नहीं हो सकता, मेरा बलिदान कभी कम नहीं पड़ सकता। ये पाप कर सकता, इसमें कमी हो सकती, लेकिन मैं कभी कम नहीं हो सकता। कितने लोग समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने यिर्मयाह 31:31 में कहा है कि वो उसने वहां पे कहा था कि मैं एक नए व्यवस्था को बनाने वाला हूं। और ये नई व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि पुराना व्यवस्था सिर्फ यहूदी के लिए था, लेकिन ये नई व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा कि अन्य जाति के लोग भी मेरे नाम को जानेंगे। आइए हम पढ़े यिर्मयाह 31:31। ऐसे दिन आने वाले हैं, हाँ। जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने में से नई वाचा बांधूंगा। इज़राइल और किसके घराने में से? यहूदा के घराने में से। एक प्रॉब्लम है, पुराने नियम में जो पहला व्यवस्था था वो हारून के घराने से बनाया गया था, लेवी के। लेकिन परमेश्वर इधर कह रहा है कि मैं यहूदा को चुनूंगा। मैं यहूदा को क्यों चुनूंगा? क्योंकि यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का सिंह है, वो दाऊद के संतान से निकला था। तो इसलिए परमेश्वर एक भविष्यवाणी का रूप है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं यहूदा को चुनूंगा। और आगे, वह उस वाचा के समान न होंगी, हाँ। जो मैं उनके पुरखाओं के उस समय बांधी थी। वो समय के समान नहीं रहेगा। क्यों? जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया, क्योंकि यद्यपि उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। उन्होंने तोड़ी, अपने साइड से तोड़े। आगे, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, मैं उस दिनों में, ये अंतिम दिनों में बांधूंगा, वह यह है, हाँ, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, उनके मन में संभाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, उनके हृदय पे लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा, उनके अधर्म में क्षमा करूंगा, और उनका पाप फिर स्मरण न मैं करूंगा। कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। इब्रानी में लिखा है, जब वो साल पे साल, आप यदि यहूदी थे, आपको फिर हर साल पुराने नियम में एक बलिदान, एक बकरा, एक बैल सब लाना पड़ता था। और वहां पे लिखा है कि हर बार वो बलिदान चढ़ाते हैं, वो बलिदान उनको याद दिलाता है, अरे मैंने ये पाप किया तो इसका बलिदान मेरे को देना है। उनके सारे पापों को वो परमेश्वर स्मरण दिला रहा था।
लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है क्योंकि मेमना का लहू रहेगा तो मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए दाऊद ने भविष्यवाणी के रूप में कहा, what joy for those whose sin has been forgiven, whose record the Lord has cleared of sin। क्या आनंद है उनके लिए जिनके अधर्म के काम को यहोवा ने माफ किया और उनका कोई भी रिकॉर्ड परमेश्वर ने नहीं रखा है। क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रेम गलत कामों का लेखा नहीं रखता है। इसलिए जब लिखा था कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आई लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु से आया, और वही प्रेम कोई गलत काम का लेखा जोखा नहीं रखता है। व्यवस्था में प्रेम नहीं था, व्यवस्था में स्वयं की धार्मिकता थी, लेकिन हम अनुग्रह में जो रहते हैं हम प्रेम के वाचा में बने गए हैं। इसलिए आपके अधर्म के काम का परमेश्वर लेखा जोखा नहीं रखता है। He doesn't keep a record of your sin। और वो आपके पाप का कोई लेन देन नहीं रखता। Are you understanding me? क्या आप मुझे समझ रहे हैं? आज कई लोग हैं जो नरक में जाने वाले हैं क्योंकि उनके पाप का रिकॉर्ड लिखा गया है। लेकिन कुलुस्सियों 2:14 में लिखा है, जो मसीह में है उसने मेरे वीडियो का लेख मिटा डाला। कितने लोग ये Y'all are not looking excited। और आप आज उत्तेजित नहीं लग रहे हैं। I am so glad that मेरे वीडियो का लेख यीशु ने मिटा डाला तो मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं। जब मैं वो सिंहासन के सामने, यदि मैं एक दिन मरा या फिर उठाया गया जो भी होगा, मैं वो प्रभु के सामने जा सकता और मैं दोष में नहीं रहूंगा कि मैं नरक जाऊंगा कि स्वर्ग, लेकिन मैं को जानता हूं कि डैडी मैं घर वापस आया हूं। I'm come back home। और मैं अपने घर वापस क्योंकि आ गया मेरा हूं। माया जग कभी भी कम नहीं पड़ता, वो यीशु मेरे लिए काफी है। His blood is enough for me। और उसका लहू मेरे लिए His काफी है। sacrifice was enough for all time। और उसका बलिदान मेरे लिए हर समय पे है। यीशु वचन कहता है कि उसका बलिदान सिर्फ एक समय बना। पुराने नियम में वो बलिदान पे बलिदान बना है, लेकिन उसका एक बलिदान जो बना वो हमेशा के लिए, सबके लिए जीवन का सौदा बन चुका है। He is the source of eternal life for all who come to him। और जो उसके पास आते हैं वो सोता है अनंत काल के जीवन का। वचन कहता है यीशु मसीह एक बार मरा, वो दूसरी बार मरने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन हमको धार्मिकता, हमको वो इटर्नल लाइफ, वो स्वर्ग में लेके जाने के लिए आ रहा है। How many of you are excited? और आप में से कितने जन उत्तेजित उसने हैं? कहा जो मुझ में विश्वास करेगा वो दंड की आज्ञा के नीचे नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां है। You are a child of God। और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आपको पता है जब शैतान, आपको पता है स्वर्गदूत परमेश्वर के कौन है? कौन बताएगा? वो परमेश्वर के दास है। They are servants। और जब उसने वो आराधना कर रहा था मस्त, हो तेरी स्तुति, और एकदम से उसके मन में ख्याल आया, सिर्फ एक ख्याल आया, क्यों ना मैं परमेश्वर समान बनूं, क्यों ना महिमा मुझे मिले। परमेश्वर ने उसको तुरंत फायर कर दिया वहां से, गेट आउट। लेकिन उसको इतनी जलन होती है आपको देख के कि आप पाप पे पाप करते हैं, लेकिन हर दिन वो आपको उठाता है और कहता मुझे तेरी आराधना चाहिए। He wants our worship। और वो उससे अपनी आराधना He चाहिए। delights in my voice। और वो मेरी आवाज में मग्न होता है। वचन में सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत में लिखा है, प्रभु अपने लोग से कहता है, हे मेरी प्रिय उठ जा, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। वो कितनी सुनहरी है, वो कितनी मीठी है। रोज पवित्र आत्मा आपको उठा के कह रहा है मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। Can you understand the love of God? और क्या आप परमेश्वर के इस प्रेम को समझ सकते हैं? ये ऐसा प्रेम है जो लोग को विवश करना चाहे कि क्या ऐसा सच्ची में कोई प्रेम कर सकता। Tell me who is like the Lord? और मुझे पता है कि कौन है परमेश्वर Who के is समान? like him? कौन उसके समान है? आपकी खुद की माँ आपको भूलेंगी, आपका खुद का बाप आपको भूलेगा, आपको एक दिन सब छोड़ेंगे, सब मरेंगे, लेकिन वो तो हमेशा आपके साथ रहता है। I have to pump you up। Thank you Jesus। धन्यवाद यीशु। पहला शमूएल का 2 का 35। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा
जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा। मैं उसका घर बसाऊंगा, और इंग्लिश में लिखा है कि उसका घर मेरे लिए याजक बनेगा। प्रकाशित वाक्य 1:6 खोले जल्दी से। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए एक याजक बना दिया कि उसकी महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। यहाँ पे क्या भविष्यवाणी थी? मैं वो विश्वास योग्य याजक को चुनेगा और उसका घराना मेरे लिए याजक रहेगा। यहाँ पे यीशु ने हमको चुना है, और यीशु का घराना कौन है? यीशु ने कहा जो मेरे प्रभु पिता की इच्छा करता है वो मेरा माता, मेरी पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे हैं। यू आर दैट।